हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा इन क्वेश्चन के डिटेल से सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें पूछा गया जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसके अंदर क्या फर्क होता है, अर्थात वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है या वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है या उसी स्तर पे रहता है या वह जिस द्रव से बना है। अर्थात तो इसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस में अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अर्थात जब जहाज नदी से अगर जैसे समुद्र के अंदर जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब उठने के पीछे क्या कारण है इस पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि नदी हमारी जो है और समुद्र, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ में बना देता हूं। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर का पार्ट नदी रख लेते हैं, इधर का पार्ट समुद्र रख लेते हैं। अब हम जानते हैं नदी क्या होती है, पानी से हमारी मिलकर बनी होती है, अर्थात इसके अंदर क्या है, वाटर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, वाटर। हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अर्थात ये पानी क्या है, इस नदी के अंदर है। अब वहीं पे इधर साइड में मैं क्या करता हूं, समुद्र को बना देता हूं। समुद्र में भी क्या होता है, पानी होता है। इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वाटर की सहायता से ऐसे यहाँ पे दिखा देते हैं। अब ये समुद्र और इधर नदी दोनों तरफ मैंने बना दिया। इधर क्या है, हमारी ये नदी हो जाएगी और इधर क्या है, हमारा ये समुद्र हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे समुद्र हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि नदी के अंदर जो होता है इम्प्योरिटी बहुत ही कम मात्रा में मिक्स होती है। अर्थात इसके अंदर देखा जाता है कि नदी का पानी थोड़ा सा साफ होता है इन केस ऑफ द समुद्र। अब लेकिन समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इम्प्योरिटी होती है। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे अगर इसका 1 लीटर पानी निकाला जाएगा तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इसके अंदर आपको अणु परमाणु या अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी 1 लीटर पानी में। तो अर्थात इसके अंदर बहुत सारे अणु आपको 1 लीटर में देखने को मिल जाएंगे। तो अर्थात यहीं पे हम क्या करते हैं, अगर इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका पानी अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लीटर व्हीकल लेते हैं, इसके अंदर ये पानी हमने कर लिया। तो यहाँ पे और सेम इसी का पानी हम क्या करते हैं, यहाँ से लाते हैं। तो इसका भी सेम व्हीकल में अगर हम पानी लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी। अर्थात इसके अंदर अणु यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे 100 अणु देखने को मिल जाते हैं। कितने होते हैं, 100 अणु यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर आपको 1 ही लीटर के अंदर 100 अणु से ज्यादा, यहाँ पे आपको लगभग मान लो यहाँ पे आपको 150 अणु अर्थात तो 150 अणु यहाँ पे आपको क्या है, देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आयतन तो दोनों का सेम है, यहाँ पर भी आयतन इसका v है और इसका भी आयतन v है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें घनत्व की, घनत्व क्या होता है, हमने फार्मूला काफी बार देखा है कि घनत्व क्या होते हैं, यहाँ पे होता है मास। घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं। तो क्या होता है, ये मास होता है इसका, मास बटे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मास, अब यहाँ पे देखेंगे जब इसके अणु ज्यादा है, अर्थात इस वाले में अणु ज्यादा है तो इसका मास भी ज्यादा होगा। तो इसका यहाँ पे मास सपोज करो ये m2 होगा और इसका मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका मास यहाँ पे जो है आपका m1 क्या है, कम है, m2 ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे डेंसिटी की बात किया जाए तो समुद्र वाली जो हमारी है, ये समुद्र की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसकी तुलना में, हमारे नदी के पानी की तुलना में। अब यहाँ तक अगर आपको घनत्व समझ में आ जाता है, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्यों नाव हमारा ऊपर उठता है। इसको भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो 1 किलो का कोई आपने एक अर्थात फुटबॉल ही ले लेते हैं। सेम फुटबॉल को अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको फुटबॉल इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। ये फुटबॉल अगर आप लाते हैं इसमें रखेंगे तो ये फुटबॉल आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसमें मैं रेडियस भी क्या करता हूँ, सेम ले लेता हूँ और इसका मास भी क्या यहाँ पे सेम है, अर्थात सेम ही फुटबॉल लेने वाले हैं। अब इसी फुटबॉल को अगर यहाँ पे हम रखते हैं, क्या करते हैं, समुद्र के अंदर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी आप देखेंगे ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है हमारा, यहाँ पे ये फुटबॉल ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका द्रव्यमान मास समान है तो यहाँ पे आप देखेंगे अणुओं की संख्या कम है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे फुटबॉल है इस पे एक नीचे की तरफ बल कार्य करेगा जिसका नाम होगा mg, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो कि नीचे की तरफ होगा। सेम यहाँ पर भी बल कार्य करेगा, जो भी क्या है, नीचे की तरफ कार्य करेगा mg। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जब नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो इसको जो ऊपर की तरफ अणु, इसमें ये जो अणु होते हैं ऊपर की तरफ बल लगाएंगे इस प्रकार से ऊपर कि भाई तुम नीचे ना हो, अर्थात इसको नीचे आने से रोकेंगे। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आज से जो ऊपर उठा रहे हैं अर्थात नीचे आने का विरोध कर रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी संख्या आपको बहुत ही यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली होगी, अर्थात कह रहे हैं कि भाई तुम नीचे से ऊपर ना हो, अर्थात ऊपर से नीचे ना हो, अर्थात यहाँ पे बहुत ही मात्रा में इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से ये थोड़ा सा कम नीचे आ पाएगा लेकिन यहाँ पे ज्यादा नीचे आ जाएगा। सेम यही केस होती है जब ये नाव आपका यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाव आपका क्या होगा, इस प्रकार से नीचे थोड़ा सा नाव इसके अंदर दिखाई देगा। वहीं पे नाव जब इसमें आएगा ये थोड़ा सा आपको नाव ऊपर की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका घनत्व जो होता है बहुत ही ज्यादा है पानी की तुलना में, इसलिए नाव कम नीचे जाता है। तो ये इसका बेसिक कारण था जिसको मैंने डिटेल से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, अर्थात उसके पैरों के आगे होता है, उसके पैरों के पीछे होता है, शरीर के मध्य में होता है, या शरीर के बाईं ओर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे ए वाला मिल जाएगा, अर्थात जब धावक दौड़ रहा होता तो उसके पैरों के आगे थोड़ा सा होता है गुरुत्व। अब ये गुरुत्व होता क्या है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। गुरुत्व का मतलब क्या है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इस पे हम बात करते हैं। देखो गुरुत्व का मतलब होता है कि अगर कोई भी वस्तु है उसका सारा द्रव्यमान जिस पॉइंट के ऊपर उपस्थित होता है उसे हम गुरुत्व कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास एक रॉड है जो कि किसी भी धातु से आपने बनाया है। अब इस रॉड को अगर इस पॉइंट से आप क्या करते हैं, बांध के इसको यहाँ पे आप हैंग करेंगे, तो यहाँ से आप जैसे इससे बांध के हैंग करेंगे तो यहाँ पे आपको केस क्या देखने को मिलेगी कि ये रॉड जो है आपका किस टाइप से हो जाएगा, रॉड आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, अर्थात यहाँ पे रॉड आपको वो हॉरिजॉन्टल ना दिखाई देके आपको रॉड इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये केस हो जाएगी अगर आपने इस पॉइंट से बांधा है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं फिर से इसी रॉड पे भाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस रॉड को आपकी से हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहां से पॉइंट से बांधेंगे। तो यहां से आप जब इस पॉइंट से बांधेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रॉड थोड़ा सा आएगी तो सही से, लेकिन अभी भी इसका क्या है आकार आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये रॉड आपको इस प्रकार की यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आपने बांधा था तो इस कारण से थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगी। अब यहीं पे आपने थोड़ा सा पॉइंट को और आगे बढ़ा दिया, अर्थात आपने कई बार इसको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप देखते हैं जब एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट से इसको क्या करते हैं धागे से यहाँ से बांध के लटकाते हैं, तो यहाँ पे लटकाने के बाद आप देखेंगे आपको ये जो आपकी रॉड है अर्थात सिलेंडर है ये सेम आपको ऐसे यहाँ पे लटका हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे इसमें कोई भी इसका ना नीचे झुकता है ना ऊपर झुकता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा गुरुत्व। ठीक, अगर यहां से आपने समझ लिया कि गुरुत्व वह पॉइंट होता है जहां पे सारा मास है, इसका मतलब यहां से लटकाने पे इस पूरे सिलेंडर का मास यहाँ पे इकट्ठा है, इसलिए सिलेंडर ना नीचे झुकता है ना ऊपर झुकता है। अब ये गुरुत्व हो जाए। इसी प्रकार से जो हमारी बॉडी होती इसका भी गुरुत्व क्या होता है, लगभग कमर के इस पार्ट में उपस्थित होता है और ये अलग अलग बॉडी पे निर्भर करता है कैसा आपका वेट है, कैसी आपकी हाइट है, आप लेडीज हैं या जेंट्स है उस पर भी निर्भर करता है। तो अधिकतर ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे हम जब अलग अलग टाइप से क्रियाकलाप करते हैं तो हमारा एक गुरुत्व चेंज होता रहता है। तो अगर आप दौड़ते हैं तो आपका गुरुत्व जो होता है वो थोड़ा सा आपके पैर के आगे शिफ्ट हो जाता है, अर्थात आपका पूरा मास जो होता है उस पॉइंट के ऊपर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आप गुरुत्व को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर दिया गया है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, अर्थात आसवन विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला हमारा तरीका है वो आसवन विधि बहुत ही अच्छी विधि होती है, जिससे हम पानी को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत ही शुद्ध पानी होता है। तो ये आसवन विधि क्या होती है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये समुद्र होता है, तो समुद्र का पानी जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये समुद्र है कहीं पर भी, तो हम समुद्र से क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी को ले आते हैं और इस पानी को एक बीकर के अंदर या किसी भी आप बर्तन के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है एक बीकर के अंदर पानी को रख दिया। अब ये समुद्र होगा, इसके अंदर पानी जो तो होगा वाटर, अर्थात वाटर के अणु यहाँ पे सपोज करो ब्लैक ब्लैक वाले मैंने क्या है पानी के अणुओं को यहाँ पे दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी अणु हैं जो कि मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे अशुद्धियां हैं। अर्थात यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा ब्लैक वाले अर्थात रेड डॉट के हैं ये हमारे क्या है अशुद्ध है, अर्थात यहाँ पे अशुद्धियां हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा अशुद्ध हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे जो हमारा डॉट करके मैंने बनाया है ये रेड व्हाइट कलर से, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अर्थात ये हमारा प्योर यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे पानी के अणु आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो आसवन विधि होता है इसमें क्या किया जाता है कि ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा जो बीकर है, इस बीकर को क्या हम करते हैं लोग, थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें हीट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बर्नर लगानी पड़ेगी। बर्नर से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप गर्म करेंगे तो यहाँ पे गर्म करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीट देना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से आप गर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि इसमें क्या होता है। देखो यहाँ से जब गर्म करते हैं तो अधिकतर जो हमारी अशुद्धियां होती हैं इनके टेम्परेचर अर्थात बॉइलिंग जो पॉइंट होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, 100 से एबव होते हैं। क्या होते हैं, 100 सेल्सियस से यहाँ पे क्या होते हैं, सभी के एबव होते हैं। अगर 100 सेल्सियस से एबव होंगे अर्थात मान लो जो 100 से ज्यादा पे उबलेगा तो वो चीजें उबलेंगे नहीं, वो वहीं पे नीचे रखी रहेंगी। और ये तापमान जो हम रखते हैं ऐसा रखते हैं कि 100 सेल्सियस के आसपास रहे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। ये 100 सेल्सियस के यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 सेल्सियस के नियर अबाउट क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो ये 100 सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो वाटर का हमारा होता है वो वाटर क्या 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 जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है 100 सेल्सियस के अब बराबर होता है या 100 सेल्सियस के बिल्कुल पास में होता है। जिस कारण से यहाँ पे पानी तो उबलता रहता है और पानी उबल के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ से पानी जो उबलता है ये क्या हो, धीरे धीरे यहाँ से वाष्प के रूप में ऐसे निकलती रहती है। और इस वाष्प को क्या है, यहाँ से कलेक्ट करके एक पाइप की सहायता से एक यहाँ पे आप बीकर के अंदर ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पे वाष्प को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम कंडेंस कर देते हैं। क्या करते हैं, कंडेंस, अर्थात यहाँ से ऐसे पाइप को गुजारा जाता है जहाँ पे काफी फिल्टर वगैरह अर्थात बहुत ही यहाँ पे कूलिंग सिस्टम होता है। इससे क्या है, यहाँ से भाप ठंडा आ जाती है और यहाँ पे आपका जो होता है ये शुद्ध वाटर इसके अंदर क्या होता है, प्राप्त होने लगता है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम है, अगर मान लिया जिसका टेम्परेचर था तो ऐसे कोई मान लिया पदार्थ उपलब्ध है जिनका क्या है मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 सेल्सियस से कम है तो वो भी चीजें क्या है इसके अंदर आ जाएंगी, वो एक अशुद्धि के रूप में पाई जाएंगी। दूसरा यहाँ पे ड्रॉबैक इसका है कि ये कार्य करने में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे उष्मा देनी पड़ती है और ये थोड़ा सा सेटअप महंगा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं उस पर भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, अर्थात जो वायुमंडल के अंदर हमारी हवाएं होती हैं वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्यों बनी रहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुरुत्व द्वारा, अर्थात जो पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वातावरण होता है जहाँ पे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस और भी बहुत सारी गैसें होती हैं जो कि हमारे वातावरण के चारों तरफ पाई जाती हैं। तो इन गैसों को बनाए रखने के लिए, इस वातावरण को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है इस पर मैंने डिटेल से काफी वीडियो में बात किया है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। गुरुत्व का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो कि हर एक वस्तु के पास होता है, चाहे उसका द्रव्यमान बड़ा हो या कम हो। जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारी क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है। ठीक, अब इस अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ का द्रव्यमान होगा, जो कि द्रव्यमान को सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल एम मैंने ले लिया। अब इसके पास में अगर आप कोई भी वस्तु लाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप कोई इतनी बड़ी वस्तु लाते हैं तो आप देखेंगे ये क्या है, अपने तरफ पृथ्वी इसको खींचती है। ऐसे अगर आप बहुत छोटी वस्तु लाते हैं तो भी पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचती है, अर्थात थोड़ा सा इस पे बल हमेशा पृथ्वी लगाती रहती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे गैस होते हैं, गैस के अणु होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, हल्का सा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता रहता है, जिस कारण से ये गैसें बाहर नहीं जाती, हमारे वातावरण के अंदर ही बंधी रहती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस पे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं जो कि मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था पहले वाले वीडियो में, वो होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक होमवर्क क्वेश्चन पे बात करता हूँ जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट लिख के कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो कि क्वेश्चन है, कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो इसमें से क्या होगा, कौन पहले आएगा, कौन बराबर आएगा, उनका क्या होगा, इस पे संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं मालूम है करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके बाद दूसरा वीडियो मिलेगा जहां पे इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पे बात किया जाएगा।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, जो कि मैंने दिखाया था एक पहले वीडियो में कि असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर अगर समान वेग से ऊपर की तरफ फेंके जाएं तो निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया था कि भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या कहा गया कि हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, या उनमें से कोई भी ऊंचाई तक नहीं जाएगा। अर्थात असमान अगर द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, अगर उनको हम समान वेग देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। देखो समान वेग में काफी डिफरेंस होता है, तो समान वेग क्या होता है इसको हम समझते हैं। क्यों ये दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे इस पर भी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे एक बार रीड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारी सपोज करो यहाँ पे अर्थ की सरफेस हो जाती है। इस सरफेस से आप मान लिया दो यहाँ पे गेंद आपके पास है, एक या मान लो ये आपके पास स्टोन है जिसका नाम मैं ए देता हूँ, दूसरा यहाँ पे आपके पास ये स्टोन है जिसका नाम मैं बी देता हूँ। इसका द्रव्यमान जो होगा यहाँ पे एम ए हो जाएगा, और इसका जो है यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। अर्थात दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखना होगा कि पृथ्वी क्या होती है, इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगाती रहती है, अर्थात ये अपने केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम ए जी हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पर भी एक नीचे की तरफ बल कार्य करेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, एम बी इंटू जी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप बल के साथ में इसको फेंकते तो जिसपे ज्यादा बल लगता वो वस्तु ऊपर ज्यादा ऊंचाई के साथ में जाती, जिसपे कम बल लगता वो कम ऊंचाई तक जाती। लेकिन यहाँ पे आप बात करें स्पीड की। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर स्पीड आपने सेम दिया, जैसे कि मान लो इसको v बराबर आपने 2 मीटर पर सेकेंड दिया, इसको भी आपने सपोज करो v बराबर यहाँ पे आपने क्या दिया, 2 मीटर पर सेकेंड दिया। अब यहाँ पे स्पीड जब दोनों की समान होगी तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो तो दोनों पे समान करेगा, क्योंकि आपने स्पीड समान दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं कि हर एक वस्तु पे लगभग समान कार्य करता है। तो यहाँ पे इस कारण से दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई तक जाएंगी, उसके बाद समान वेग से नीचे गिर जाएंगे, अर्थात समान समय पे गिर जाएंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।